सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में हम लोग JSTPD एडवांस कोर्स 1 का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस कोर्स में हमें मुख्य 4 प्रकार के आकलन देखने को मिलेंगे। उसमें से समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ 1 आकलन को इस वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे। साथ ही साथ मेरे और भी वीडियो हैं जो आपको इस कोर्स के सभी आकलन को पूरा करने में मदद करेंगे, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप उससे भली भांति आप अच्छे ढंग से पूरे के पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ 1 आकलन। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मंजू जी का कहना है कि उनकी कक्षा 5 के छात्र पढ़ने में कुशल हैं क्योंकि वो अक्षर पहचान कर शब्दों का निर्माण कर पाते हैं और पाठ में आए अलग अलग शब्दों का अर्थ जानते हैं। आपके अनुसार इस संदर्भ में निम्न में से क्या कहना सही होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 3 देके इसको सबमिट करेंगे। अब हम लोग प्रश्न 2 देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर कुछ गतिविधियां दी गई है और उनके साथ समझ से पढ़ने के स्तर। सही गतिविधि और उससे जुड़े समझ से पढ़ने के स्तर का चुनाव करें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें मेरा विकल्प 2 सही होगा। इस लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास पर तुम्हारी राय अपने समूह में साझा करो। मूल्यांकन स्तर। इसे सबमिट कर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समझ से पढ़ने के मूल्यांकन स्तर को दर्शाएगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें मेरा आंसर ऑप्शन 3 होगा। तुम लेखक की लेखन शैली के बारे में क्या सोचते हो? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 4 है, समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ से जुड़े कौन से कथन आपको सही लगते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसे सबमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 5 है, अरशद सर ने बच्चों को समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ सिखाने के लिए उन्हें रणनीतियों का विवरण पढ़ने को दे दिया और फिर उन्हें रणनीतियाँ इस्तेमाल करने के लिए कहा। कुछ दिनों में उन्होंने पाया कि बच्चों के पढ़ने में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आपके अनुसार अरशद जी बच्चों में समझ से पढ़ने की रणनीतियों की समझ विकसित करने के लिए और क्या कर सकते थे? तो हम लोग इसका ऑप्शन 1 और 2 टिक करेंगे। बच्चों को रणनीतियों का इस्तेमाल सिखाने के लिए कुछ गतिविधियां करवा सकते हैं। और दूसरा है, रणनीतियों का प्रयोग पढ़ते हुए बच्चों के सामने दर्शा सकते हैं। सबमिट कर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 6 है, सारा 8वीं कक्षा में पढ़ती है। पुस्तकालय से किसी उपन्यास को लेने से पहले वह उसके पन्नों को पलटते हुए कुछ वाक्य और मुख्य शब्द पढ़ती है। वह विषय सूची पर भी ध्यान देती है। आपके अनुसार वह किस रणनीति का प्रयोग कर रही है और क्यों? तो हम लोग इसमें ऑप्शन 3 स्क्रीनिंग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 है, रीमा नीचे दिए गए अनुच्छेद का अर्थ समझने की कोशिश कर रही है। कौन सी रणनीति इसका अर्थ समझने में सबसे अधिक कारगर रहेगी? दिसंबर के अंत में यह एक ठंडा और काला सा दिन था। अभी दोपहर के 2 ही बजे थे, पर मानो सूरज ने एक भी कंबल ओढ़ लिया हो। हम मौसम को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी बिजली कड़कने की आवाज़ से सभी चौंक उठे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो हम लोग इसमें ऑप्शन 2 देंगे और आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 8 है, मैरी जी अपनी कक्षा के छात्रों को पढ़ते हुए नए शब्द इस्तेमाल शब्द मतलब शब्दकोश में देखने को कहती है, जबकि उसके साथी शिक्षक मनोज जी का मानना है कि हर शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोजने से पाठ पढ़ने का प्रवाह टूट जाता है। आपके अनुसार मैरी जी अपने छात्रों को नए शब्दों के अर्थ समझने के लिए और क्या सुझाव दे सकते हैं? तो हम लोग इसमें 1 2 3 का 3 जो मेरा ऑप्शन है सभी को हम सबमिट करेंगे और हम लोग प्रश्नों पर बढ़ेंगे। पढ़ते हुए स्वयं से प्रश्न पूछने की रणनीति हमारे बच्चों को समझ से पढ़ने में कैसे मदद कर सकती है?
आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हम लोग 1 और 2 को सबमिट करेंगे। छात्र पाठ को पढ़ते हुए पीछे हुई घटनाओं को याद रख सकेंगे और बच्चे पाठ के अलग अलग हिस्सों के बीच संबंध बना पाएंगे। तो हम इसे सबमिट करेंगे। तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस कोर्स के और भी जो आकलन हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप पूरे कोर्स में जितने भी आकलन हैं आप उसको भली भांति पूरा कर पाएंगे, सभी प्रश्नों के सही सही आंसर दे पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।